अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्कूल ऑफ थॉट विद मी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत। सो नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास डिस्कस की गई है दैट इज जेनेटिक्स। व्हिच मीन्स टू स्टडी अबाउट जीन्स। मैं यूँ भी कह सकता हूँ स्टडी अबाउट जीन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। अब जीन क्या चीज़ है, जीन के अंदर क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है, ये तो सारी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। आगे जाके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर आपके पास चैप्टर नंबर 6, वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। छोटी सी ब्रीफ सी मालूमात यहाँ पर आपको दे देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर जीन्स के बारे में डिस्कस करना है, कुछ हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करना है और कुछ वेरिएशंस के बारे में डिस्कस करना है, जो मेन चीज़ें होती हैं। अगर ये सारी चीज़ें कहीं डिस्कस हो रही हैं, इट मीन्स आप जेनेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जीन तो बेसिकली हमारे पास क्या है, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ, कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, शॉर्टेस्ट कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर देता हूँ। अब डीएनए और आरएनए क्या है, आगे जाके न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ेंगे। हेरिडिटी मींस सिमिलरिटीज। अगर आप सिमिलरिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स, जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसकी वजह से जो पेरेंट्स में और ऑफस्प्रिंग में सिमिलरिटीज आ रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हेरिडिटी कि आप हेरिडिटी को स्टडी कर रहे हैं। और वेरिएशन मीन डिफरेंसेस, कि आपके पास जो जीन्स ट्रांसफर होकर आए हैं उसकी वजह से आपकी और आपके पेरेंट्स के साथ क्या क्या चीज़ें आपकी जो स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बॉडी के अंदर डिफर कर रही हैं, दैट इज कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, वेरिएशंस को स्टडी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपके पास एक कंप्लीट चैप्टर भी है जो हमने बाद में जाके इन डिटेल प्रॉपरली स्टडी करना है। यहाँ पर इतना ही डिस्कस करते हैं जब आप बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर मीन्स कि थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा मेजर लेवल के ऊपर आपने स्टडी करना है बायो को, सो इट बिकम्स क्या बन जाएगा हमारे पास, कौन सी ब्रांच बन जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी एग्जांपल क्या क्या हो सकती है हमारे पास, देखें आप प्रोटीन्स को एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करते हैं, आप लिपिड्स को स्टडी करते हैं, आप न्यूक्लिक एसिड्स को स्टडी करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको आपने चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जाके इन डिटेल स्टडी करना। Next branch is about embryology, कि आपने अब स्टडी करना है एम्ब्रियो के बारे में। लाइक स्टडी अबाउट मैं कहता हूँ यहाँ पर एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग इज आल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब देखें आपने क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को स्टडी करना है कि किस तरह एक स्मॉल एम्ब्रियो से, इस तरह एक स्मॉल सबसे पहले फर्टिलाइज्ड एग से एम्ब्रियो बनेगा, डेवलप होगा और एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव पैलेंटोलॉजी, व्हिच मींस टू स्टडी अबाउट सम फॉसिल्स और द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स और द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किस तरह कहाँ से ये ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर हमारे पास पहुंचा है। मैं शॉर्ट सा लिखता हूँ यहाँ पे, स्टडी अबाउट फॉसिल्स और स्टडी अबाउट द प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक है, और स्टडी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जिसका आप स्टडी कर रहे हैं उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, कहाँ से डाइवर्ज, कहाँ से कन्वर्ज होकर हमारे पास पहुंचा है। ठीक। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट द टैक्सोनॉमी, व्हिच मींस टू स्टडी अबाउट नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, कि आपने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करना है, कौन सी कैटेगरी के अंदर, कौन से टाइप के अंदर उसको रखना है आपने, और उसका नेमिंग मतलब नेम कैसे प्रोवाइड करना है, जिसे हम कहते हैं ना साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, वो बेसिकली टैक्सोनॉमी के अंदर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक सब हमने एग्जांपल देंगे यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की, तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। ये आपने एज एन एग्जांपल याद कर लेना है। नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट ब्रांच दैट इज अबाउट इकोलॉजी। इकोलॉजी व्हिच मींस टू स्टडी अबाउट इकोसिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पे जर्नल से लिखता हूँ शॉर्ट सा करके कि इकोसिस्टम। जब आप इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो आप कौन सी ब्रांच को यूज करते हैं, इकोलॉजी को। इसी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं।
आप अपनी सराउंडिंग के बारे में स्टडी करने जाते हैं। आप क्या करते हैं इकोसिस्टम के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है विद इट्स सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट के साथ, वहाँ पर रहने वाली जितनी भी लिविंग बॉडीज है उनके साथ किस तरह से वो रिलेट करता है, किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इकोलॉजी के अंदर, जिसको इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट मैरीन बायोलॉजी, विच मीन्स कि आप सी के अंदर, जिसमें मैरीन सिस्टम, समुद्र वाली जिंदगी, इन सिंपल वर्ड्स आप सी के अंदर लाइफ को स्टडी करने जा रहे हैं इन सी। ठीक है, लाइक देखें सी के अंदर आपके पास फिश हो सकती है, वेल्स, डॉल्फिन्स, वी हैव क्रस्टेशियंस, वी हैव मोलस्क्स एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारी लाइफ है सी के अंदर। अगर आपने इन सब के बारे में स्टडी करना है, इनकी लाइफ के बारे में, देखिए हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, अगर सी के अंदर लाइफ को डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स मैरीन बायोलॉजी को डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट ब्रांच इज अबाउट पैथोलॉजी, विच मीन्स टू स्टडी एंड टू डायग्नोज द डिजीज। अगर आप क्या करते हैं, किसी डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट डिजीज, दैट इज आल्सो इन पैथोलॉजी। और अगर आप उसी डिजीज को क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, सो डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इज आल्सो पैथोलॉजी। तो ये दो चीज़ें आप डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट ब्रांच, और आपकी इस बुक के अकॉर्डिंग सेकंड लास्ट ब्रांच, इम्यूनोलॉजी, विच मीन्स टू स्टडी अबाउट इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में लिखता हूँ, टू स्टडी अबाउट इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन किस लेवल की है। जब आपकी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स ने अटैक करना है, इन टर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, या कोई और फॉरेन पार्टिकल आ सकता है जिसने आके अटैक करने, अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ, इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आप अपने आप को वहाँ से प्रिवेंट कर सकते हैं। जब बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स इन टर्म्स ऑफ WBC वगैरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वहाँ से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, उस ब्रांच का नाम है इम्यूनोलॉजी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बुक के इस चैप्टर के रिगार्डिंग लास्ट ब्रांच दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी विच मीन्स टू स्टडी अबाउट ड्रग्स। जब आप ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, स्टडी अबाउट ड्रग्स, दैट इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। ड्रग क्या चीज़ है, ठीक है, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म करती है, कौन कौन से टाइप्स हैं, ये जो चैप्टर एक 10 क्लास के अंदर पाया जाता है, वहाँ जाके इन डिटेल स्टडी किया जाएगा। यहाँ पर जनरल सब बता देता हूँ, ड्रग्स कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पास मेडिसिनल होती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी होती हैं जो एडिक्टिव होती हैं। ड्रग बेसिकली खुद क्या चीज़ है, जिसको यूज़ करके, या इन सिंपल वर्ड्स, जो आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी को अल्टर करती है, चेंज करती है जिसको यूज़ के बाद, ठीक है। मेडिसिनल ड्रग्स मीन्स जिनको आप यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन, इन टर्म्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है, आप इनको एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं। इन टर्म्स ऑफ एडिक्टिव ड्रग्स हमारे पास बहुत सारी ऐसी हैं जिनको आप एज एडिक्शन यूज़ करते हैं, मॉर्फिन, कोकेन वगैरह, सारी की सारी कौन से हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स हैं। ये हमारे पास एक बेसिक बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 से। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन आपके लिए मौजूद है, क्वेश्चन पूछिएगा, आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जाते हुए वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।